हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। ये हमारे चैप्टर फर्स्ट का 4th वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में हम वो वर्ड्स पढ़ेंगे कि जो अकाउंटिंग में बेसिकली यूज़ होते हैं। इसको देखिए, किसी भी स्ट्रीम को समझने के लिए उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम वही करने वाले हैं। हम अकाउंटिंग के जो बेसिक टर्म्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहला है परचेज, देन सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैपिटल, ड्राइंग, एसेट्स, लाइबिलिटीज, गुड्स, डेटर, बीआर, क्रेडिटर, बीपी एक्सेट्रा। इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं गुड्स से। ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज आर नॉन एज गुड्स। मतलब वो सारी चीज़ें जिन्हें हमने खरीदा है दोबारा बेचने के लिए उन्हें गुड्स कहेंगे। उन चीज़ों को गुड्स नहीं कहा जाएगा जिन्हें हम बिजनेस की एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे दूसरी टर्मिनोलॉजी की तरफ, जो कि है परचेज। परचेज इज द वर्ड विच इज़ यूज व्हेन वी परचेज गुड्स एंड सर्विस। जब हम गुड्स और सर्विस परचेज करेंगे तभी हम परचेज वर्ड का यूज़ करेंगे। मतलब जब हम उस ट्रांजैक्शन की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरह से जब हम गुड्स और सर्विस को परचेज करेंगे तो परचेज वर्ड का यूज़ होगा। लेकिन जब हम असेट्स को परचेज करते हैं तो असेट्स का ही नाम आता है, परचेज वर्ड्स हम यहाँ यूज़ नहीं करते हैं। मैंने इसे हाईलाइट करते हुए नोट में लिखा है कि व्हेन असेट्स आर परचेज देन परचेज वर्ड कैन नॉट बी यूज। जब हम असेट परचेज करते हैं तो हम वहाँ पर परचेज वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर सिर्फ उस पर्टिकुलर असेट का नाम ही आता है। अब चलते हैं हमारी अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ। वो क्या है, सेल्स। Sales is a word which is used when we sold some goods and services. जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हैं, जिस सामान का बिजनेस करते हैं, जब आप उसे बेचते हैं तो वहाँ पर आप सेल वर्ड को यूज़ करते हैं। जब आप कोई ओल्ड मशीन ऐसे कुछ आपकी असेट्स बेचेंगे तो वहाँ पर सेल वर्ड यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इसे भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। On selling any assets, we cannot use sell word. ओके, अब चलते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ। तो हमारी अगली टर्मिनोलॉजी है परचेज रिटर्न। इफ परचेज गुड इज रिटर्न ड्यू टू एनी रीजन देन इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। जब हमने कोई सामान खरीदा है और उसे किसी कारण उसे रिटर्न कर दिया है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे डिफेक्टिव आ गया सामान, उसकी जो प्राइस है सेलर ने वो ज़्यादा लगा दी एक्सेट्रा। इन सभी रीजंस के होते हुए जब हमने जो सामान खरीदा है उसे रिटर्न कर दिया तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ, सेल्स रिटर्न। इफ सोल्ड गुड्स इज रिटर्न बाय कस्टमर ड्यू टू एनी रीजन देन इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। देखिए, जैसे आपने कोई सामान बेचा है कस्टमर को और कस्टमर ने उस सामान को रिटर्न कर दिया है, उस सर्विसेज और गुड्स को रिटर्न कर दिया है, तो वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न हो जाएगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ, कैपिटल। द अमाउंट विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इट इज नॉन एज कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करते समय हमने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जो भी असेट्स को हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है फर्स्ट टाइम, तो वो हमारी कैपिटल हो जाती है। ओके, अब चलते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ, ड्रॉइंग। इफ ए प्रोप्राइटर विड्रॉ एनी अमाउंट और गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पज देन इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए कोई प्रोडक्ट बिजनेस से लेता है या फिर कुछ अमाउंट लेता है बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। ठीक है, और ये बिजनेसमैन की लायबिलिटी होती है कि वो उसे बिजनेस को रिटर्न करे।
अब चलते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ, जो कि है एसेट्स। ऑल दोज थिंग्स विच हैव रिलायबल वैल्यू एंड विच आर परचेज फॉर ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज आर कॉल्ड एसेट। वो सारी चीज़ें जो हमने खरीदी है बिजनेस एक्टिविटी को ऑपरेट करने के लिए, उसे एसेट कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ। आपका फर्नीचर को सेल करने का बिजनेस है, ठीक है, और आपने एक कंप्यूटर खरीदा ताकि आप जितने भी ट्रांजैक्शंस है या फिर उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसमें मेंटेन कर सकें, तो वो आपके लिए एसेट्स हो गई। यहीं पे अगर आपका जो बिजनेस है वो है कंप्यूटर को सेल करने का, तो वो आपके लिए एसेट्स नहीं होगी, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ। डेटर एंड क्रेडिटर, इन दोनों को मैं साथ में समझा देता हूँ। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में हम रीड कर लेंगे। देखिए, सामान ऐसा तो है नहीं कि कैश में ही खरीदा जाए, कभी कभी हम सामान को क्रेडिट पे भी खरीदते हैं, और ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं वो सामान क्रेडिट पे ही खरीदते हैं। तो देखते हैं, आप और मैं बिजनेसमैन है, मैंने आपको सामान बेचा है, ओके, वो भी क्रेडिट बेसिस पे, तो मेरे लिए आप कस्टमर है, राइट, और आपके लिए मैं सेलर हूँ। तो जब कोई क्रेडिट बेसिस से सामान सेल किया जाता है, तो जो सामान को परचेज करता है मतलब कस्टमर, वो क्या हो जाता है, डेटर हो जाता है, क्योंकि उसे इन फ्यूचर सामान के जो अमाउंट है वो पे करना होगा, और जिसने उस प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल किया है मतलब सेलर, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। अब हम इसे इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं एक बार। डेटर, when a seller sell goods to customer on credit basis, then customer is known as debtor, right? Creditor, when a seller sell goods to customer on credit basis, then seller is known as creditor, right? अब चलते हैं हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है लाइबिलिटीज। The amount which is to be paid by business to another firm or business person is liability। देखिए, जब आपने सामान या फिर जो भी सर्विसेज या रॉ मटेरियल खरीदा है क्रेडिट बेसिस पे, तो वो आपकी एक लाइबिलिटी हो जाएगी, आपको उसे इन फ्यूचर उसे देना ही होगा। तो जो अमाउंट आप पे करेंगे वो हो जाएगा आपकी एक लाइबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है BR, बिल्स रिसीवेबल, और उससे नेक्स्ट है BP। मैं इन दोनों को भी साथ में समझाना चाहूँगा। देखिए, मैंने आपको सामान बेचा था और आपने मेरे से सामान खरीदा था, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आप एक काम कीजिए, एक पेपर में ऐसे लिख के दे दीजिए कि 3 महीने बाद जो मैंने सामान खरीदा उसका अमाउंट मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो जो आप डॉक्यूमेंट मुझे हैंड ओवर करेंगे आपके सिग्नेचर के साथ, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, BR। तो वो मेरे लिए करंट एसेट्स हो जाएगी, और आपने वो डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करके मुझे दिया है, तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी हो जाएगी, और उससे आप बोलेंगे BP। इसको एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। BR पढ़ते हैं सबसे पहले। द डॉक्यूमेंट विच इज़ हैंडेड बाय डेटर टू सेलर of goods or services after accepting that he or she will pay due amount after a specific time period, it is known as BR, okay। अब पढ़ लेते हैं BP। if a person purchase goods or service on credit and accept a bill of payment, then the bill is known as BP। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई डाउट है, सजेशन है, या फिर हमारे चैनल से कोई कंप्लेन है, तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।